जिंदगी एक किताब है जिसे हम रोज पढ़ते हैं लेकिन समझते बहुत कम हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली ज्ञान किसी और की लिखी किताब में नहीं बल्कि हमारे भीतर की खामोशी में छिपा है। द बुक ऑफ लाइफ हमें यह दिखाती है कि अगर हम अपने मन के शोर को समझ लें तो हम एक नई जिंदगी जी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक फ्लो में। यह केवल एक चैनल नहीं है बल्कि एक अनुभव है। यहां हम दुनिया की गहरी और प्रेरणा देने वाली पुस्तकों को आपकी जिंदगी में आवाज के जरिए लेकर आते हैं। हमारा मकसद है कि आप सिर्फ किताब न सुने बल्कि सोचने का एक नया नजरिया पाएं। चाहे आप सफर पर हों, काम में व्यस्त हों या बस कुछ पल अपने लिए निकाल रहे हों, ऑडियो बुक फ्लो आपको हर उस किताब की आवाज सुनाएगा जिसमें जिंदगी बदलने की ताकत है। तो सवाल है, द बुक ऑफ लाइफ आखिर क्यों सुने? क्योंकि यह किताब हमें तैयार जवाब नहीं देती बल्कि हमें अपने सवालों से सामना कराती है। यह बताती है कि हमारा डर, हमारी चिंता, हमारी असुरक्षा, सबका असली कारण हमारे ही भीतर है। और अगर हम अपने मन को समझ लें तो हमें एक ऐसी आजादी मिलती है जो किसी भी धर्म, गुरु या व्यवस्था से नहीं मिल सकती। यह किताब 365 दिनों के लिए रोज के छोटे छोटे विचारों का संग्रह है। हर दिन के लिए एक वाक्य, एक चिंतन जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। यह किताब आपके जीवन की डायरी की तरह है जिसमें हर पन्ना आपके लिए एक आईना बन जाता है। अब आइए किताब और इसके लेखक पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसे चिंतक जो किसी धर्म, पंथ या परंपरा से बंधे नहीं थे। उनका मानना था कि सत्य को समझने के लिए आपको किसी गुरु, किसी किताब या किसी संस्था की जरूरत नहीं है। सत्य वही है जिसे आप अपने अनुभव से बिना डर और बिना किसी कंडीशनिंग के महसूस करें। द बुक ऑफ लाइफ उनके विचारों का एक अद्भुत संग्रह है। इसे इस तरह लिखा गया है जैसे एक कैलेंडर, साल के हर दिन के लिए एक विचार। लेकिन यह सिर्फ दिन का विचार वाली किताब नहीं है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें झांककर आप अपनी ही जिंदगी को देखते हैं। इसमें कृष्णमूर्ति बात करते हैं डर और चिंता के बारे में, कैसे हमारा मन ही अपने डर को पैदा करता है। प्रेम और संबंध के बारे में, क्या सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ और पकड़ न हो। आजादी के बारे में, कैसे मन की जंजीरों से मुक्त होकर असली स्वतंत्रता पाई जा सकती है। ध्यान के बारे में, जो कोई तकनीक नहीं बल्कि हर क्षण जागरूक रहने की कला है। नई शुरुआत के बारे में, कैसे हर दिन को पुराने बोझ से मुक्त होकर जिया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह किताब आपको कोई तयशुदा हल नहीं देती, यह आपको सोचने पर मजबूर करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सही प्रश्न सही उत्तर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही इस किताब का सार है। आज के समय में जब हर तरफ शोर है, सोशल मीडिया का, राजनीति का, खबरों का, कृष्णमूर्ति की आवाज हमें याद दिलाती है कि असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। और असली क्रांति भी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। द बुक ऑफ लाइफ सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई आपको उपदेश नहीं दे रहा बल्कि शांति से आपके पास बैठकर कह रहा है, खुद को समझने की कोशिश करो, बस वही काफी है। यह किताब एक यात्रा है, भीतर की यात्रा। रोज का एक छोटा सा चिंतन आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकता है। हो सकता है आप किसी दिन अपनी चिंता को एक अलग नजरिए से देखें या अपने रिश्तों को एक नई रोशनी में समझें। कृष्णमूर्ति का कहना है, अगर आप खुद को समझ लेते हैं तो दुनिया बदल जाती है। और इसी वजह से यह किताब सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। आज से हम ऑडियो बुक फ्लो पर इस किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं। रोज के छोटे छोटे अंश आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप भी इस विचार यात्रा का हिस्सा बन सकें। शायद आपको इसमें सीधे जवाब न मिले लेकिन नए प्रश्न जरूर मिलेंगे, और हो सकता है वही प्रश्न आपको आपके असली उत्तर तक ले जाएं। तो आइए शुरू करते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की द बुक ऑफ लाइफ। अध्याय 1, मन का शोर और हमारी बेचैनी। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, दिन में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं आप? शायद आप कहेंगे दोस्तों से, परिवार से या ऑफिस के लोगों से। लेकिन सच्चाई यह है
कि दिन रात सबसे ज्यादा बातचीत हम खुद अपने दिमाग से करते हैं। सुबह उठते ही दिमाग बोलना शुरू कर देता है, आज मीटिंग है, देर मत करना। कहीं बॉस ने कुछ कह दिया तो, शाम तक बिल कैसे भरे जाएंगे, अगर यह काम बिगड़ गया तो। यह लगातार चलता शोर ही हमारी बेचैनी की असली वजह है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्याएं बाहर से नहीं आती। असल समस्या है हमारे भीतर का लगातार चलता हुआ विचारों का शोर। सोचिए, अगर कोई बाहर शोर मचाए तो हम दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन जब हमारे भीतर शोर होता है हम भाग नहीं सकते हैं। हम उस शोर को लेकर जीते हैं, सोते हैं, खाते हैं, और यही शोर हमें चैन से जीने नहीं देता। हमारे विचार हमेशा दो दिशाओं में भागते रहते हैं, या तो अतीत की यादों में या भविष्य की चिंता में। अतीत, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने गलती क्यों की। भविष्य, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो। पर जो अभी है, जो वर्तमान है, उसे हम लगभग भूल ही जाते हैं। यही भूल बेचैनी को जन्म देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई खुशी स्थायी नहीं होगी। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, पैसा आ जाए, रिश्ता ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर की कोई चीज मन के शोर को नहीं रोक सकती। बाहर की सफलता या असफलता सिर्फ अस्थायी राहत देती है। मन की असली शांति तब आती है जब हम अपने विचारों को समझते हैं। यहां सबसे जरूरी बात है विचारों को दबाना या भगाना नहीं, बस उन्हें देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार नदी की तरह बहते हैं। अगर आप उनके बहाव को रोकने की कोशिश करेंगे तो वे और तेजी से बहेंगे। तो करना क्या है, सिर्फ देखना। जैसे आप बादलों को आकाश में तैरते हुए देखते हैं, ना अच्छा कहिए ना बुरा, बस उन्हें होते हुए देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन अपने आप शांत होने लगा है। इस पूरी प्रक्रिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। जब गुस्सा आए तो सिर्फ देखें, यह गुस्सा है। जब डर आए तो सिर्फ देखें कर यह डर है। जब बेचैनी हो तो देखें, यह बेचैनी है। बस देखना है, भागना नहीं। और यह देखने की कला ही मन की शांति की शुरुआत है। एक उदाहरण, मान लीजिए आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं और नींद नहीं आ रही। मन कह रहा है, कल का काम क्या होगा, अगर मीटिंग बिगड़ गई तो पैसे कहां से आएंगे। उस वक्त ज्यादातर लोग यही करते हैं, या तो नींद की गोलियां लेते हैं या किसी और चीज में उलझ जाते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति का तरीका अलग है। वह कहते हैं, जब मन बोल रहा है तब उसे सुनो, उसे लड़ो मत, बस देखो कि वह किस बात पर शोर मचा रहा है। धीरे धीरे उस शोर की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। अगली बार जब आपका मन शोर मचाए, बस उसे सुनिए, दबाइए मत। मन का शोर हमारी बेचैनी की जड़ है, लेकिन उस शोर को शांत करने का तरीका दबाना नहीं है। वह तरीका है उसे जागरूकता के साथ देखना। जैसे आप किसी फिल्म को पर्दे पर देखते हैं, आप फिल्म में डूब जाते हैं लेकिन जानते हैं कि यह बस पर्दा है। वैसे ही विचार भी बस पर्दे पर चल रही तस्वीरें हैं, असली आप उनसे परे हैं। तो दोस्तों, अगर मन का शोर समझना इतना जरूरी है तो एक और सवाल उठता है, हमारे डर और असुरक्षा का असली कारण क्या है? क्या डर भी इसी मन के शोर से पैदा होता है, या उसके पीछे कोई और गहराई छिपी है? इसका जवाब हम अगले अध्याय में खोजेंगे। अध्याय 2, डर और असुरक्षा। दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? असफल हो जाने का, नौकरी छिन जाने का, किसी अपने को खो देने का, या फिर अकेले रह जाने का? सच कहें तो डर हर किसी के जीवन में है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो पूरी तरह निडर हो। लेकिन सवाल है, यह डर आता कहां से है, और क्या सच में हम इसे हमेशा ढोने के लिए मजबूर हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर बाहर से पैदा नहीं होता। डर की असली जड़ हमारे भीतर है, हमारे विचारों में। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी खोने से डरते हैं तो डर इस वक्त नौकरी न होने से नहीं है, बल्कि भविष्य में नौकरी खो जाने की कल्पना से है। अगर आप रिश्ते टूटने से डरते हैं तो डर इस पल में रिश्ता टूटने से नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ऐसा हो जाने की आशंका से है। यानी डर हमेशा भविष्य से जुड़ा है। भविष्य की कल्पना ही डर की असली वजह है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर भविष्य का फल है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो डर अपने आप गायब हो जाता है। सोचिए, आप इस समय यहां बैठे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं। क्या इस पल आपके पास कोई खतरा है? क्या इस पल कोई संकट आपके सामने खड़ा है? नहीं। लेकिन जैसे ही मन भविष्य की ओर भागता है, अगर यह हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, उसी क्षण डर पैदा हो जाता है। वर्तमान में कोई डर नहीं, डर हमेशा भविष्य में है। आमतौर पर हम डर से भागने की कोशिश करते हैं। कभी हम उसे छुपाते हैं, कभी दबाते हैं, कभी बहादुरी का नकाब पहन लेते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर से भागना डर को और मजबूत बना देता है। अगर आप डर को भगाने की कोशिश करेंगे तो वह आपके अवचेतन में और गहरा बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे साफ साफ देखेंगे तो उसका असर कम होने लगेगा। कैसे देखें डर को? डर को देखने का मतलब है, जब डर आए तो उससे ना भागें ना लड़ें। बस खुद से कहें, हां यह डर है। उसे पूरी तरह महसूस कीजिए, उसके हर पहलू को देखिए, कैसे वह आपके शरीर पर असर डाल रहा है, कैसे दिल की धड़कन तेज हो रही है, कैसे सांसें बदल रही हैं और कैसे विचारों की बाढ़ आ रही है। बस देखिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मान लीजिए एक बच्चा अंधेरे से डरता है। वह हर रात कमरे में रोता है क्योंकि उसे लगता है कि अंधेरे में कोई राक्षस है। अगर मां उसे बार बार कहे, डरो मत, कुछ नहीं है, तो बच्चा थोड़ी देर शांत हो जाएगा, लेकिन डर जाएगा फिर भी। लेकिन जिस दिन मां बच्चे को अंधेरे कमरे में ले जाकर कहे, आओ खुद देखो यहां क्या है, उस दिन बच्चा सीख जाता है कि वहां कोई राक्षस नहीं है। डर का सच देख लेने के बाद वह डर मिट जाता है। यही तरीका कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं। डर को भगाइए मत, उसे पूरी तरह देख लीजिए। डर का एक और चेहरा है असुरक्षा। हम असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। कोई और ज्यादा सफल है, कोई और ज्यादा खूबसूरत है, कोई और ज्यादा अमीर है, तो हमें लगता है कि हम कम हैं। लेकिन यह तुलना ही हमारी असुरक्षा का बीज है। अगर हम तुलना करना छोड़ दें तो असुरक्षा गायब हो जाएगी। डर को समझ लीजिए, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, डर और असुरक्षा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वे हमें नियंत्रित नहीं कर सकते अगर हम उन्हें सही तरह से देखें। डर से भागना या उसे दबाना उसे और मजबूत करता है। लेकिन जब हम डर की सच्चाई को पहचान लेते हैं कि वह सिर्फ हमारे विचारों की उपज है, तब हम उसके पार चले जाते हैं। तो अब सवाल यह है, अगर डर और असुरक्षा हमें भीतर से जकड़ लेते हैं तो रिश्तों का क्या होगा? क्या हमारे रिश्ते भी डर, पकड़ और असुरक्षा पर टिके होते हैं? क्या जिसे हम प्रेम कहते हैं वह सचमुच प्रेम है या सिर्फ हमारी जरूरत और पकड़? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय 3, रिश्तों का सच और प्रेम की ताकत। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? पैसा, सफलता या फिर रिश्ते? हम सब मानते हैं कि रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारे रिश्तों की असली नींव क्या है? क्या वे सचमुच प्रेम पर टिके हैं या उनमें कहीं ना कहीं डर, स्वार्थ और पकड़ छिपी हुई है? ज्यादातर रिश्तों में हम एक दूसरे को पकड़कर रखते हैं। पति कहता है, ये मेरी पत्नी है, सिर्फ मेरी। पत्नी कहती है, ये मेरे पति हैं, सिर्फ मेरे। दोस्त कहते हैं, तू मेरा है, मेरे बिना कहीं और मत जाना। यह पकड़ हमें सुरक्षा तो देती है, लेकिन साथ ही दर्द भी, क्योंकि जब भी यह पकड़ ढीली पड़ती है, रिश्ता टूटता है, किसी तीसरे का डर आता है या दूरी बढ़ती है, तब हम भीतर से हिल जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं, जहां स्वार्थ है वहां प्यार नहीं। असली प्रेम कैसा होता है? प्रेम का मतलब है दूसरे को उसकी पूरी आजादी के साथ स्वीकारना। प्रेम कोई सौदा नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। प्रेम वह स्थिति है जहां न शर्त है न अपेक्षा। सोचिए, सूरज जब चमकता है तो वह यह नहीं कहता कि मैं सिर्फ इस पेड़ को रोशनी दूंगा, उस पेड़ को नहीं। वह सब पर बराबर चमकता है। ऐसा ही प्रेम है, बिना स्वार्थ, बिना भेदभाव। हमारे रिश्ते अक्सर हमारी असुरक्षाओं का प्रतिबिंब होते हैं।
हम अकेले रहने से डरते हैं, इसीलिए किसी को पकड़ लेते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें लगातार महत्व दे, इसीलिए हम रिश्तों में शर्तें लगा देते हैं। लेकिन क्या यह सच में प्रेम है, या यह सिर्फ हमारे डर और जरूरत का दूसरा नाम है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अधिकतर लोग जिसे प्रेम समझते हैं वह दरअसल जरूरत होती है। हमें किसी की जरूरत होती है, भावनात्मक सहारे की, सुरक्षा की, पहचान की। और जब वह जरूरत पूरी होती है तो हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन जैसे ही जरूरत पूरी होना बंद हो जाती है, प्यार भी धुंधला पड़ने लगता है। यानी असली प्रेम तो कहीं था ही नहीं। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब उसमें आजादी हो। अगर आप अपने साथी को यह कहें, तुम जो हो, जैसे हो, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं, तो यह प्रेम है। लेकिन अगर आप कहें, तुम मेरे हिसाब से बदलो, तभी मैं खुश रहूंगा, तो यह पकड़ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं होता, प्रेम में केवल समझ और करुणा होती है। एक उदाहरण सोचिए, एक मां और बच्चे का रिश्ता। मां बच्चे से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अगर वह सच्चा प्रेम है तो वह बच्चे को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ बढ़ने देगी। वह चाहेगा कि बच्चा अपनी राह चुने, अपनी सोच बनाए। लेकिन अगर मां कहे, मैं तुमसे प्यार करती हूं लेकिन तुम वही बनो जो मैं चाहती हूं, तो यह प्रेम नहीं बल्कि पकड़ है। यहां एक और दिलचस्प बात है, जहां डर है वहां प्रेम टिक ही नहीं सकता। अगर हम किसी को खोने से डरते हैं तो हम उसे पकड़ कर रखते हैं, और यही पकड़ अंत में उस रिश्ते को तोड़ देती है। सच्चे प्रेम में खोने का डर नहीं होता, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं है, वह तो एक खुला आकाश है। सोचिए, क्या आपके रिश्ते में प्यार है या सिर्फ पकड़? दोस्तों, रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो सकते हैं अगर वे सच्चे प्रेम पर टिके हों। लेकिन अगर वे पकड़ और स्वार्थ पर बने हों तो वही रिश्ते हमारे दुख का कारण भी बन जाते हैं। सच्चा प्रेम है बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना डर। ऐसा प्रेम न केवल रिश्तों को बदल देता है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। अब सवाल यह है, अगर प्रेम में पकड़ और डर नहीं होना चाहिए तो असली स्वतंत्रता क्या है? क्या स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहर की आजादी है, नौकरी छोड़ देना, शहर बदल देना? या फिर असली स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है? इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में, अध्याय 4, असली स्वतंत्रता। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक ख्वाहिश होती है, मैं आजाद होना चाहता हूं। कभी हम कहते हैं, नौकरी छोड़ दूं तो आजादी मिलेगी। कभी लगता है नया शहर बदल लूंगा तो आजाद हो जाऊंगा। कभी सोचते हैं, बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तो जिंदगी मेरी मुट्ठी में होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब चीजें हमें सचमुच स्वतंत्र बना देती हैं, या फिर यह केवल बाहर का दिखावा है, जबकि भीतर हम वैसे ही बंधे रहते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, वह केवल भीतर से आती है। सोचिए, अगर आप नौकरी छोड़ भी दें लेकिन भीतर डर बना रहे, अब आगे क्या होगा? तो क्या यह स्वतंत्रता है? अगर आप नया शहर भी चले जाएं लेकिन भीतर ईर्ष्या, तुलना और असुरक्षा बनी रहे, तो क्या आप सच में आजाद हैं? सच्चाई यह है, जब तक मन की जंजीरें नहीं टूटती तब तक बाहर की कोई भी आजादी अधूरी है। अब सवाल आता है, ये भीतरी जंजीरें कौन सी हैं? कृष्णमूर्ति 4 बड़ी जंजीरों का जिक्र करते हैं। ईर्ष्या, जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, उसके पास यह है, मेरे पास क्यों नहीं? यह ईर्ष्या हमें हर वक्त कचोटती रहती है और हमें बंधक बनाए रखती है। तुलना, जब हम लगातार खुद की कीमत दूसरों के पैमाने से तय करते हैं, जैसे वह मुझसे ज्यादा अमीर है, मैं कमतर हूं। तुलना का यह खेल हमें कभी चैन लेने ही नहीं देता। आदतें, हमारी पुरानी आदतें, चाहे वे सोच की हों या व्यवहार की, हमें कैद में रखती हैं। हम बार बार वही रास्ता चुनते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों हम आजाद महसूस नहीं कर पा रहे। अंधविश्वास, समाज, परंपरा और धर्म के नाम पर हमने कई मान्यताएं बना ली हैं। हम बिना सवाल पूछे मानते जाते हैं और यही अंधविश्वास हमें सच्चाई देखने से रोकते हैं। तो असली स्वतंत्रता कैसे मिलेगी?
कृष्णमूर्ति कहते हैं, आजादी तभी संभव है जब हम खुद को गहराई से समझें। यानी हमें अपनी सोच, अपने डर, अपनी आदतों और अपनी तुलना की प्रवृत्ति को ध्यान से देखना होगा। जब हम भीतर की इन जंजीरों को पहचान लेंगे तभी उन्हें तोड़ पाएंगे। कई लोग सोचते हैं मुझे आजाद होना है, और फिर वे सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। लेकिन भागना स्वतंत्रता नहीं है। मान लीजिए आपको नौकरी पसंद नहीं है और आप अचानक नौकरी छोड़ देते हैं। क्या आपने समस्या हल कर दी? शायद कुछ समय के लिए अच्छा लगे, लेकिन अगर भीतर की बेचैनी वही है तो नई नौकरी या नई जगह भी आपको वही बंधन महसूस कराएगी। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है समस्या का सामना करना, उसे समझना और भीतर से बदलना। यहां एक और बात समझना जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम जो चाहें बिना सोच के कर लें। यह कोई अराजकता नहीं है, बल्कि असली स्वतंत्रता हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाती है। क्योंकि जब हम भीतर से आजाद होते हैं तभी हम सच में सही और गलत को देख पाते हैं। हम तब फैसले लेते हैं डर या दबाव से नहीं, बल्कि स्पष्टता और समझ से। एक उदाहरण, सोचिए एक चिड़िया को, अगर वह पिंजरे में है, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, क्या वह स्वतंत्र है? नहीं। लेकिन जैसे ही पिंजरा टूटता है वह उड़ान भर लेती है। वैसे ही हम हैं। हमारा मन भी पिंजरों में कैद है। ईर्ष्या, तुलना, आदतें, अंधविश्वास। और जब हम इन पिंजरों को तोड़ते हैं तभी हमें असली उड़ान मिलती है। बाहर की बेड़ियां तोड़ने से पहले क्या आपने भीतर की बेड़ियां देखी हैं? दोस्तों, स्वतंत्रता कोई गिफ्ट नहीं है जो बाहर से मिलेगा। यह भीतर से शुरू होती है, जब हम अपनी सोच और भावनाओं की जंजीरों को पहचानते हैं और उनसे मुक्त होते हैं। जब ईर्ष्या खत्म होती है, तुलना रुकती है, आदतें टूटती हैं और अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है, तभी हम सच्चे मायनों में स्वतंत्र हो पाते हैं। और यह स्वतंत्रता हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। अब सवाल यह है, अगर स्वतंत्रता इतनी गहरी चीज है तो क्या ध्यान इसका रास्ता हो सकता है? क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है, या यह जीने का एक बिल्कुल अलग तरीका है? इस रहस्य को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, ध्यान और जागरूकता। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करेंगे जिसे सुनते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं। ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना, सांसों पर फोकस करना, कोई मंत्र जपना। लेकिन क्या यही ध्यान है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई टेक्निक नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। ध्यान का अर्थ है इस पल में पूरी तरह मौजूद होना। जब आप चलते हैं, जब आप खाते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, अगर आप उस पल को पूरी सजगता के साथ जी रहे हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का मतलब है अपने मन को बिना छेड़े देखना, उसकी हर हलचल, हर विचार, हर भावनात्मक उठापटक को देखना, बस देखना, बिना जज किए। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान सीखने के लिए कोई टेक्निक चाहिए। सांस गिनो, माला फेरो, मंत्र जपो, आंखें बंद करो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर ध्यान टेक्निक बन गया तो वह ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि टेक्निक से ध्यान बनावटी हो जाता है। आप उसे किसी लक्ष्य के लिए कर रहे होते हैं। शांति चाहिए, सफलता चाहिए, स्ट्रेस हटाना है। लेकिन असली ध्यान में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह सिर्फ देखना है, साफ, निर्मल, बिना चाहत के। ध्यान और जागरूकता एक ही चीज है। जागरूकता का मतलब है जो हो रहा है उसे उसी समय देख पाना। उदाहरण के लिए स्पोर्ट्स से आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक आपके भीतर गुस्सा उठता है। अगर आप उस गुस्से को उसी समय पहचान लें, उसे देखें, तो यह जागरूकता है। और यही ध्यान है। ध्यान का मतलब गुस्से को दबाना नहीं है। ध्यान का मतलब है गुस्से को देखना, उसकी जड़ को समझना। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, वह स्वतः साफ हो जाता है। हम सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब है किसी कमरे में बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और दुनिया से कट जाना। लेकिन असली ध्यान ऐसा नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान आंखें बंद करने में नहीं, बल्कि खुली आंखों से देखने में है। जब आप पेड़ को देखते हैं, पंछियों की आवाज सुनते हैं, किसी इंसान की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो यह भी ध्यान है। क्यों जरूरी है ध्यान? हमारा मन दिन रात भागता रहता है, भूत की ओर, भविष्य की ओर। कल ऐसा हुआ था, अगर कल ऐसा हो गया तो?
लेकिन इस भागदौड़ में हम वर्तमान खो देते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में वापस लाता है, और जब हम वर्तमान में होते हैं तभी जीवन को सचमुच जीते हैं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, लेकिन खाते वक्त दिमाग में ऑफिस की समस्या चल रही है, कल मीटिंग कैसे होगी? तो क्या आप सच में खाना खा रहे हैं? नहीं, आप केवल आदत से खा रहे हैं। लेकिन अगर आप हर निवाले का स्वाद महसूस करें, उसकी खुशबू, उसकी गर्मी, उसकी बनावट, तो यह ध्यान है। यह साधारण चीज भी आपको गहरा सुकून देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारा मन एक गंदे शीशे की तरह है। उस पर डर, गुस्सा, तुलना, ईर्ष्या सबकी परतें छड़ी हुई हैं। जब तक यह शीशा साफ नहीं होगा, हम जीवन को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। ध्यान उस शीशे को साफ करता है। वह धीरे धीरे हमारी सोच की धूल हटाता है, और फिर हम चीजों को जैसी हैं वैसा देख पाते हैं, बिना विकार, बिना भ्रम। ध्यान आंखें बंद करने में नहीं, बल्कि खुली आंखों से देखने में है। दोस्तों, ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई रूटीन नहीं। यह जीवन जीने का एक तरीका है। चलना, खाना, सुनना, देखना। अगर हम इन्हें पूरी जागरूकता के साथ करें तो हम हर पल ध्यान में जी रहे हैं। और जब जीवन ध्यान बन जाता है तो मन साफशन हो जाता है, तनाव और भ्रम मिट जाते हैं, और हम जीवन को उसकी असली गहराई से अनुभव करने लगते हैं। अब सवाल यह है, अगर ध्यान से मन साफ होता है तो क्या यह हमें सच्ची शांति भी दे सकता है? क्या शांति केवल बाहर से मिलने वाली सुविधा है, या यह भीतर से उगने वाला एक गहरा अनुभव है? इसका उत्तर हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 6, शिक्षा और सीखना। दोस्तों, हम सब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। समाज हमें बताता है, अगर तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है तो तुम सफल हो, वरना तुम्हारी कोई पहचान नहीं। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच डिग्री ही शिक्षा है? क्या जीवन को समझना और जीना केवल किताबों से सीखा जा सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, शिक्षा का असली मकसद है जीवन को गहराई से समझना, और यह कोई किताब या क्लासरूम हमें नहीं सिखा सकता। स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास बताते हैं, डिग्री और मार्कशीट देते हैं। लेकिन जीवन के सबसे जरूरी सबक, प्यार कैसे करना है, डर को कैसे समझना है, संघर्षों से कैसे निकलना है, खुश कैसे रहना है, यह सब हमें कौन सिखाता है? इनका कोई अध्याय किताबों में नहीं मिलता। इन्हें हमें खुद सीखना होता है, अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से, अपने अवलोकन से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली शिक्षा है हर दिन, हर अनुभव से सीखना। सीखना केवल स्कूल के दिनों तक सीमित नहीं है। जीवन के हर पल में एक सबक छुपा है। जब आप असफल होते हैं, वह असफलता आपको धैर्य सिखाती है। जब आप किसी को खोते हैं, वह दुख आपको लगाव की सच्चाई सिखाता है। जब कोई दोस्त आपकी मदद करता है, वह भरोसे का मतलब समझाता है। यानी जिंदगी ही हमारा सबसे बड़ा स्कूल है। हम अक्सर सोचते हैं, मुझे सब पता है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ी रुकावट है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सीखना तब बंद हो जाता है जब आप सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। जो इंसान मान ले कि वह सब जान चुका है, वह दरअसल सीखने के दरवाजे खुद बंद कर देता है। लेकिन जो इंसान हर दिन को नया मानता है, वह हर वक्त सीखता रहता है। अब एक महत्वपूर्ण अंतर वो समझिए, क्या आप सच में सीख रहे हैं या सिर्फ याद कर रहे हैं? हमारा शिक्षा तंत्र ज्यादातर रटने पर आधारित है। हम पन्ने याद करते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं और कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। क्या यह शिक्षा है? नहीं। सच्चा सीखना तब होता है जब कोई अनुभव भीतर उतर जाए और आपकी सोच को बदल दे। जैसे अगर आप बार बार जलती आग को छूते हैं और जलते हैं, तो याद करना नहीं, बल्कि अनुभव से सीखना है कि आग से दूरी रखनी चाहिए। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं, जिंदगी ही हमारा असली शिक्षक है। एक बच्चा अपने माता पिता की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार से सीखता है। हम दोस्ती से, रिश्तों से, असफलताओं से, समाज से सीखते हैं। यह शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। सच्चा सीखना तभी होता है जब हम खुले दिमाग से देखें। अगर हम पहले से तय करके बैठे हों, यह सही है, यह गलत है, तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। सीखने का मतलब है हर पल को नए तरीके से देखना, हर अनुभव को एक ताजा अवसर की तरह जीना, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा।
मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया। अगर आप तुरंत गुस्से से प्रतिक्रिया देंगे तो आपने कुछ नहीं सीखा। लेकिन अगर आप उस पल को देखें, क्यों यह बात मुझे इतनी चोट पहुंचा रही है, क्या यह मेरे अहंकार को छू रही है, तो यही सीखना है। सीखना सिर्फ बाहर की घटना को देखने का नाम नहीं, बल्कि भीतर की प्रतिक्रिया को समझने का नाम है। क्या आप सच में सीख रहे हैं या सिर्फ याद कर रहे हैं? दोस्तों, असली शिक्षा वह नहीं जो डिग्री में लिखी हो, बल्कि वह है जो जीवन हमें हर दिन सिखाता है। शिक्षा का मतलब है हर अनुभव को समझना, हर गलती से सीखना, हर पल को नए नजरिए से देखना। और जब हम ऐसे जीते हैं तो हमारा पूरा जीवन एक खुली किताब बन जाता है, जिसमें हर दिन नया अध्याय जुड़ता है। अब सवाल यह है, अगर जीवन ही असली शिक्षक है तो मृत्यु इस शिक्षा का कौन सा अध्याय है? क्या मृत्यु अंत है या किसी गहरे सच की शुरुआत? इस रहस्य को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, हर दिन एक नया आरंभ। दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक बड़ा बोझ होते हैं। यह बोझ है अतीत का बोझ। कभी पुरानी गलतियों का पछतावा, कभी खोए हुए रिश्तों का दुख, कभी किसी ने कह दी हुई चोट पहुंचाने वाली बात, कभी हमारी ही की हुई भूल। हम इन सबको अपने मन में ऐसे जमा कर लेते हैं जैसे कोई पुरानी गठरी, और फिर हर दिन उसे कंधे पर लादकर चलते रहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, हर दिन एक नया आरंभ है। नया आरंभ तभी होगा जब हम अतीत की पकड़ छोड़ दें। अतीत का बोझ क्यों ढोते हैं? हमारा दिमाग अतीत से बहुत चिपका रहता है, क्योंकि अतीत हमें पहचान देता है। मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसा हूं। लेकिन जब हम लगातार अतीत से चिपके रहते हैं तो हम वर्तमान को खो देते हैं। सोचिए, अगर आप पुरानी गलती को बार बार याद करेंगे तो क्या वह गलती सुधर जाएगी? नहीं, वह वहीं रहेगी। लेकिन आप वर्तमान का आनंद खो देंगे। नया आरंभ क्या है? नया आरंभ का मतलब है हर दिन को एक खाली पन्ने की तरह देखना, न पिछले गम को खींचना, न भविष्य की चिंता को ओढ़ना। आज को जीना ही नया आरंभ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कल बीत चुका है, आज ही सच है। कैसे छोड़ें अतीत को? यह आसान नहीं है, क्योंकि अतीत बार बार खींचता है यादें, पछतावे, शिकायतें। लेकिन ध्यान रखिए, अतीत को छोड़ना मतलब उसे नकारना नहीं, बल्कि उसे समझकर, स्वीकार कर, जाने देना है। अगर किसी ने आपको दुख दिया तो देखिए उस दुख की जड़ क्या थी। अगर आपने गलती की तो उससे सीख लीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो उस अनुभव से समझ लीजिए कि लगाव और पकड़ क्या करती है। जब आप समझ लेते हैं तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। नया आरंभ करने के लिए आपको हर दिन को ऐसे जीना है जैसे वह पहला दिन हो। बच्चे की तरह ताजगी से, बिना बोझ, बिना पूर्वाग्रह। एक बच्चा फूल को देखता है तो बस्ती देखता है। वह तुलना नहीं करता कि यह फूल कल वाले से सुंदर है या नहीं। वह वर्तमान में है। यही सच्चा नया आरंभ है। जीवन हमेशा बह रहा है, वह कभी रुकता नहीं। लेकिन हम अतीत को पकड़कर उस बहाव को रोकना चाहते हैं। यही संघर्ष हमें दुख देता है। अगर हम जीवन के बहाव के साथ चलना सीख लें तो हर दिन नया और ताजा बन जाता है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसने आपको कल ही बुरा भला कहा। अगर आप आज उससे मिलते हैं और उस बात को पकड़कर रखते हैं तो आपका रिश्ता बोझिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कल को जाने दें और आज नई शुरुआत करें तो रिश्ता भी बदल जाएगा। यानी नया आरंभ केवल आपके भीतर नहीं, आपके रिश्तों और जीवन में भी ताजगी भर देता है। आज को जी लीजिए, कल की चिंता खुद ब खुद मिट जाएगी। दोस्तों, हर दिन हमें जीवन एक नया मौका देता है, लेकिन हम अक्सर इस मौके को गंवा देते हैं क्योंकि हम कल की परछाइयों में उलझे रहते हैं। अगर हम अतीत की पकड़ छोड़ दें तो आज का हर पल रोशनी बन जाता है। हर सुबह एक नए जन्म की तरह होती है और तब जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं बल्कि खिलती है। अब सवाल यह है, अगर हर दिन एक नया आरंभ है तो क्या जीवन का सबसे बड़ा नया आरंभ मृत्यु ही है? क्या मृत्यु अंत है या एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत? इस रहस्य को समझेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, आंतरिक क्रांति, दुनिया बदलने का असली रास्ता। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि दुनिया बदले। हम कहते हैं राजनीति साफ होनी चाहिए,
समाज में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए और इंसानियत वापस आनी चाहिए। लेकिन एक अहम सवाल उठता है, दुनिया आखिर है क्या? कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुनिया वही है जो हम हैं। हम जैसे हैं वैसी ही दुनिया है। अगर हम लालची हैं, अगर हम ईर्ष्यालु हैं, अगर हम भयभीत हैं, तो समाज भी वैसा ही होगा। हम सोचते हैं कि बदलाव सरकार बदलने से आएगा, नई व्यवस्था लाने से आएगा या कानून बनाने से आएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, कितनी ही क्रांतियां हुईं, कितनी ही लड़ाइयां से लड़ी गईं, कितनी ही सरकारें बदलीं, फिर भी इंसान वहीं का वहीं रहा। क्यों? क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से आता है। आंतरिक क्रांति क्या है? आंतरिक क्रांति का मतलब है अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना। डर, लालच, स्वार्थ, क्रोध और तुलना, यही असली बेड़ियाएं हैं। जब तक ये भीतर जिंदा हैं, बाहर की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, समाज वही का वही रहेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्रांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक समाज है जहां हर इंसान ईमानदार है। क्या वहां भ्रष्टाचार हो सकता है? नहीं। अगर हर इंसान प्रेम से भरा है, तो क्या वहां नफरत की राजनीति चलेगी? नहीं। यानी समाज हमारे भीतर का ही आईना है। जैसे हम बदलते हैं, वैसे ही दुनिया बदलती है। अब सवाल है, हम भीतर से बदलाव कैसे लाएं? जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को देखना शुरू कीजिए। जब क्रोध आए तो उसे दबाइए मत, बस देखिए कि यह क्यों आया। यह देखना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अतीत की पकड़ छोड़ना, पुरानी शिकायतें, पुराने गम, इनसे मुक्त हुए बिना नया आरंभ नहीं होगा। रिश्तों में स्वतंत्रता, पकड़ और स्वामित्व से निकलकर सच्चा प्रेम करना सीखिए। ध्यान और उपस्थिति, हर काम को पूरे ध्यान से कीजिए, चाहे खाना हो, बात करना हो या चलना। यही जागरूकता मन को शुद्ध करती है। दुनिया बदलने से पहले क्या आपने खुद को बदला है? जब आप भीतर से बदलते हैं, आपका डर कम होने लगता है, रिश्तों में सच्चा प्रेम आता है, तुलना और ईर्ष्या मिटने लगती है, आप हल्के और मुक्त महसूस करते हैं। और जब यह बदलाव हर इंसान के भीतर होता है, तो समाज अपने आप बदलने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं, बल्कि तुरंत हो सकता है, जैसे ही आप जागरूक होते हैं। अब सवाल उठता है, हम इस सीख को अपने जीवन में कैसे उतारें? कुछ आसान कदम हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर सुबह नया आरंभ मानिए। कल की बातों को छोड़ दीजिए और आज को ताजा पन्ने की तरह देखिए। रोज कुछ मिनट चुपचाप बैठकर अपने विचारों को देखिए। न दबाइए, न भगाइए, बस देखिए। तुलना छोड़िए, आप जैसे हैं वैसे ही अनोखे हैं। रिश्तों में पकड़ नहीं, आजादी दीजिए। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता के साथ आता है। हर अनुभव से सीखिए, चाहे सफलता हो या असफलता, हर चीज एक सबक है। दोस्तों, द बुक ऑफ लाइफ हमें यह सिखाती है कि जीवन एक खुली किताब है। हर दिन एक नया पन्ना है। हर इंसान अपने भीतर बदलाव लाकर पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो अगली बार जब आप सोचें, काश दुनिया बदल जाए, तो पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने खुद को बदला है? यही है आंतरिक क्रांति और यही है दुनिया को बदलने का असली रास्ता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हर दिन एक नया आरंभ है। मतलब हम अतीत की जंजीरों को छोड़कर आज से एक नई जिंदगी जी सकते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी आदतों में फंसे रहेंगे या सचमुच एक आंतरिक क्रांति शुरू करेंगे? याद रखिए, ध्यान सिर्फ आंखें बंद करने में नहीं है, बल्कि खुली आंखों से जीवन को देखने में है। तो आइए, इस किताब की सीख को अपने जीवन में उतारें। आज से ही अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली किताब और नई सीख के साथ जल्द ही मिलते हैं।